5 धर्म अल्पसंख्यक धर्म हो जाते हैं, लेकिन जैन धर्म का अस्तित्व इस रूप से कहीं नहीं रहा। लोग जैन धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा मानने लगे, जो कि हमारे लिए बहुत बड़े पीड़ा का विषय है। इसके लिए हमें सभी संतों का आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन मिला। आचार्य भगवान ने भी 2010 में हमें मार्गदर्शन दिया था और उनके भी काफ़ी प्रयास हैं, आशीर्वाद है, और उन्होंने हमें भी लिखित में भी प्रेरणा। जो सेंसस होता है, जनगणना होती है, भारत की जनगणना में जैन धर्म और अन्य धर्मों को 7 मुख्य धर्मों को अलग अलग गिना जाता है, जिसके अंदर जैन धर्म भी एक विशेष धर्म के रूप में गिना गया है। तो जैसे 5 धर्म उन्होंने अल्पसंख्यक घोषित किए, 6ठा धर्म जैन धर्म छोड़ दिया, 7वां धर्म हिंदू धर्म होता है। तो सेंसस के आधार पर भी 1872 से 2001 तक की सभी जनगणनाओं में हम लोगों को स्वतंत्र रूप से गिना गया। 1991 में 0.42% जैन लोग थे, जबकि दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग और बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जैन धर्म को उन्होंने, जैन लोगों को क्यों छोड़ दिया, इसके बारे में वो आज तक आरटीआई में भी जवाब नहीं दे पाए सरकार। संविधान हमें, अब हम क्यों चाहते हैं, सबसे पहले तो स्वतंत्र पहचान हो गई। इसके बाद भारत सरकार ने और संविधान के अंदर अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, ताकि वो अपने धर्म, अपनी शिक्षण संस्थानों और तीर्थों की संरक्षण सुरक्षा कर सके, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 27 से 30 के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जिसके अंतर्गत हमारे तीर्थों पर कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, हमारी प्रॉपर्टीज़ के विवादों को, मतलब हमारी प्रॉपर्टीज़ पर कोई किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं कर सकता है, मूर्तियों को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, शिक्षण संस्थानों में स्वायत्तता मिल सकती है, हम अपनी धार्मिक शिक्षाओं को वहाँ पर पढ़ा सकते हैं, 50% अपने जैन बच्चों को उसमें एडमिशन दे सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकता ना मिलने के कारण जो यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना होती है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें उसमें मान्यता मिल ही नहीं सकती। कुछ स्टेट्स में बंधुओं, इसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यकता का जो दूसरे मुख्य हमारे बेनिफिट्स हैं, उसमें जो जैन समाज के अपने पारिवारिक मुकदमे हैं और दूसरी इश्यूज़ हैं, उस पर हमें हिंदू एक्ट के अंतर्गत हमें लिया गया है, जबकि वहाँ पर क्लियर हमें अलग से धर्म माना गया है। अगर हमें धार्मिक अल्पसंख्यकता मिलती है तो अपने आगम के हिसाब से जो भी हमारे मुकदमे होंगे, वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, 1880 से 1947 तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनकी काफ़ी जो जजेस थे वो जैन लॉज के हिसाब से कई सारे उन्होंने निर्णय दिए हैं अपने, जो कि 1947 के बाद आज बिल्कुल भी नहीं किए जाते हैं, उनकी मान्यता ही नहीं है कोई भी। इसके बाद भारत सरकार जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 है, उसके अंदर सेक्शन 2C में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी कम्युनिटी को नोटिफाई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास पूर्ण अधिकार हैं। लेकिन जैन समाज को पिछले 1983 से गुमराह किया जा रहा है कि हमारे पास पावर्स नहीं है, हमारी ये जजमेंट की वजह से हर्डल बना हुआ है, वो जजमेंट्स की वजह से हर्डल बना हुआ है। हमने सुप्रीम कोर्ट से और जितने भी आरटीआई से हमने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं, उनको केवल 2 लाइन के अंदर नोटिफाई करना है। सलमान खुर्शीद जी लोकसभा में कहते हैं कि हम किसी एक जजमेंट से बंधे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि वो उस तरह का कोई भी निर्णय वहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये एक जैन समाज को अंधकार में रखने का विषय, एक पॉलिटिकल मैटर है। जब वोटिंग का समय आता है तो वो उसको शामिल कर लिया जाता है, और जब वोटिंग से निकल जाती है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर हम जो देश, भारत देश में रहता है वो हिंदू है, बाय कल्चर हम सब हिंदू हैं, अगर वो हमें हिंदू मानते हैं तो हमारे तीर्थों पर क्यों अतिक्रमण करते हैं? क्यों पालीताना में शिवलिंग स्थापित करने का प्रयास किया गया? क्यों गिरनार जी को लूट लिया गया? क्यों गोपाचल, पावागढ़, बहुत सारे इशूज़ हैं। शिखर जी में भी उन्होंने प्रयास किया इस बार जल चढ़ाने का। तो अगर इस तरह से चलता रहा तो हम लोगों के तीर्थ लुट जाएंगे। तो इस संदर्भ में हमने काफ़ी प्रयास किए पीछे भी। तो अभी विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को आने वाला है, उस पर हमने एक विशाल अधिकार रैली जो राजघाट से संसद मार्ग जाएगी, और संसद मार्ग पर एक विशाल विरोध सभा का आयोजन करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो आमरण अनशन भी करेंगे। लेकिन इस बार हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार को जवाब देना होगा। आचार्य भगवान का आशीर्वाद हमेशा की तरह हमें आज भी मिलेगा, और मार्गदर्शन भी मिला है, और आपने हमें लिखित में भी भेजा था
तो मुझे पूर्ण आशा है कि मैं आज बहुत अच्छा सा मार्गदर्शन भी लूँगा और आशीर्वाद भी। जय जिनेंद्र बंधु।